गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं। कोई सिस्टम हमारे पास दे रखा है, उसमें दो चार्जेस दे रखे हैं। पहला चार्ज दे रखा है QA इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। दूसरा दे रखा है QB इज इक्वल टू -के 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। QA 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम और QB इज इक्वल टू के 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। और पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट मेरे पास दे रखे हैं। पॉइंट ए के क्या दे रखा है 0,0, के 15 सेंटीमीटर और बी के हमारे पास दे रखे हैं 0,0, प्लस 15 सेंटीमीटर। मुझे इस सिस्टम का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट फाइंड आउट करना है कि इस सिस्टम का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कितना होगा। क्लियर है? अब देखो 0,0, -15, इसका मतलब ये कौन सी एक्सिस पर है? जेड एक्सिस पर, -z, और ये किस पर है? +z। तो मैं एक काम करूं, यदि मैं इसको जेड एक्सिस डिनोट कर देता हूं तो ये तो हो गया +z और ये हमारे पास हो गया, बोलो क्या, -z। इसको मान के चलो y एक्सिस डिनोट कर दो तो yz प्लेन हो गया ये, और x एक्सिस ऐसे हो जाएगी। तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, कैसे भी डिनोट करो, x y z, या इसको मैं y लिख देता हूँ, इसको z लिख देता हूँ तो ये x हो गई। इसको यदि y लिख दूँ, इसको x लिख दूँ तो ये z हो जाएगी। कुल मिला के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। मैंने सुविधा के लिए मैंने इसको z एक्सिस और इधर -z, ऊपर y, नीचे -y। पहला पॉइंट लगाया मैंने 0,0, -15, 0,0, -15 सेंटीमीटर। और दूसरा पॉइंट लगाया मैंने पॉइंट V, बोलो कितना, 0,0, प्लस 15 सेंटीमीटर। ये दूसरा पॉइंट लगाया पॉइंट V। यहाँ पे चार्ज दे रखा है QA और यहाँ चार्ज दे रखा है QB। एक चीज़ देखो, ये है पॉजिटिव चार्ज, ये है नेगेटिव चार्ज, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, और नेचर कैसी है? अपोजिट, मतलब अनलाइक चार्जेस दे रखे हैं। अब इनके बीच की यदि मैं डिस्टेंस निकालता हूं कि इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक 15 और यहाँ से लेके यहाँ तक भी 15, टोटल हमारे पास 15 + 15 इज इक्वल टू कितना हो गया? 30 सेंटीमीटर। तो मुझे इस सिस्टम का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालना है। तो वी नो डैट P इज इक्वल टू Q इंटू D। तो एक चार्ज की वैल्यू 2.5 इंटू 10⁻⁻7 मैग्नीट्यूड, D की वैल्यू 30 सेंटीमीटर का मतलब 10⁻⁻2 मीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो 2.5 इंटू 30 करोगे तो ये हमारे पास हो गया, बोलो कितना, 75 इंटू 10⁻⁻9 कूलाम इंटू मीटर। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हमारे पास होगा 75 इंटू 10⁻⁻9 कूलाम इंटू मीटर। और अगर कोई डायरेक्शन पूछे तो देखो ये है नेगेटिव चार्ज, ये है पॉजिटिव चार्ज। हमेशा डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगी, इट मीन्स -z एक्सिस के अकॉर्डिंग होगी। अगर डायरेक्शन पूछे डायरेक्शन तो आप बोलोगे -z एक्सिस की ओर या टूवर्ड्स द -z एक्सिस, टूवर्ड्स -z एक्सिस। क्लियर? -z एक्सिस की ओर होगी। क्लियर है? अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। 4 इंटू 10⁻⁻9 कूलाम इंटू मीटर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल दे रखा है। इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दे रखा है 4 इंटू 10⁻�9 कूलाम इंटू मीटर। नेक्स्ट क्या कह रहा है, हमने इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रखा है, एक समान विद्युत क्षेत्र में। एक समान विद्युत क्षेत्र, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, वैल्यू दे रखी है 5 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर कूलम। और कितने डिग्री के एंगल पर है? ये है 30 डिग्री के एंगल पर, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। मुझे क्या करना है, इस पर बल आघूर्ण निकालना है। बल आघूर्ण का मतलब टॉर्क फाइंड आउट करना है, टाउ की वैल्यू। तो एक चीज़ बताओ, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू, ये हमारे पास होता है PE साइन थीटा। बल आघूर्ण टाउ इज इक्वल टू कितना होता है? PE साइन थीटा। तो P की वैल्यू अपन लिखेंगे, P की वैल्यू हो गई 4 इंटू 10⁻⁹, E की वैल्यू हो गई 5 इंटू 10⁻4 और देन साइन 30 डिग्री हमारे पास हो गया। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? बोलो 1/2। तो 4 इंटू 5 करोगे कितना? 20
ये हो गया 10 की पावर माइनस के 5 और साइन 30 की वैल्यू 1/2, 2 से डिवाइड करोगे 10, तो टाउ इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस के 4 न्यूटन इंटू मीटर। ये मेरे पास इसका टॉर्क होगा। टॉर्क टाउ इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस के 4 न्यूटन इंटू मीटर। नेक्स्ट देखोगे क्वेश्चन नंबर 12। दो पॉइंट चार्जेस मेरे पास दे रखे Q1 और Q2, जिनके बीच की डिस्टेंस मेरे पास 3 मीटर दे रखी है, और इन दोनों चार्जेस का जो हमारे पास दे रखा है एडिशन ऑफ चार्जेस Q1 प्लस Q2, ये दे रखा है 20 माइक्रो कूलम। माइक्रो लगा लेना, ध्यान रखना। दो चार्जेस दे रखे हैं, पहला Q1 दूसरा Q2। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस स्मॉल r इज इक्वल टू ये दे रखी है 3 मीटर, और गिवन है अपने पास Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू ये दे रखा है 20 माइक्रो कूलम। इसको डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है? इनके बीच में फोर्स लग रहा है 0.075 न्यूटन का। जो भी कैसा फोर्स लग रहा है, प्रतिकर्षण, रिपल्सन फोर्स। अगर रिपल्सन फोर्स लग रहा है तो दोनों लाइक चार्जेस, दोनों अनलाइक चार्जेस होंगे। लाइक चार्जेस का मतलब यदि ये प्लस है तो ये भी प्लस होगा, और दोनों का एडिशन प्लस आ रहा है, इसलिए दोनों पॉजिटिव चार्ज होंगे, Q1 और Q2। तो F इज इक्वल टू, मैं ऐसे कह सकता हूँ, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है? F की वैल्यू कितनी दे रखी है बोलो? 0.075 इज इक्वल टू K की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9। क्लियर है? Q1 की वैल्यू बताओ, फाइंड आउट करनी है। Q2 की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। R हो गया 3 का स्क्वायर। R कितना हो गया? 3 का स्क्वायर हो गया। क्लियर है? अब 3 का स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट करोगे, तो कैंसिल आउट करने पर हमारे पास कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9, 9 से 9 हमारे पास क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट। कोई दिक्कत? अब बचा मेरे पास, देखो इधर Q1 Q2 इज इक्वल टू 10 की पावर 9 को नीचे लेके आओगे, ऊपर लेके जाओगे, कितना हो जाएगा? माइनस के 0.075 इंटू 10 की पावर माइनस 9। और ये हमारे पास डेसिमल को यदि मैं हटाता हूँ तो ये मेरे पास हो गया 10 की पावर माइनस 12 हो गया ना, 10 की पावर माइनस 12। ऐसे लिख सकता हूँ मैं, Q1 Q2 इज इक्वल टू 75 इंटू 10 की पावर माइनस 12। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बोलो। क्लियर है? क्या मैं अगर इसको माइक्रो में चेंज करता हूँ तो 10 की पावर माइनस 6 और 10 की पावर माइनस 6 क्या ऐसे लिखा जा सकता है क्या? Q1 Q2 इज इक्वल टू 75 माइक्रो कूलम स्क्वायर। कैसे? इसकी यूनिट कूलम, इसकी भी कूलम, तो कूलम स्क्वायर तो हो गया। 10 की पावर माइनस 6 को माइक्रो, फिर 10 की पावर माइनस 6 को माइक्रो, तो माइक्रो कूलम का स्क्वायर लिख दिया मैंने। तो इसको लिख दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब ये हमारे पास Q1 प्लस Q2 दे रखा है, तो सबसे पहले मैं Q1 माइनस Q2 निकालता हूँ और इनको सॉल्व कर लेंगे, Q1 Q2 की वैल्यू निकल जाएगी। कैसे? Q1 माइनस Q2, इसका फॉर्मूला लगा देते हैं, Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4 Q1 Q2, और इसका क्या लगाएंगे? अंडर रूट। Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस के 4 Q1 Q2। चेक कर लो, Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर प्लस 2 Q1 Q2 और माइनस के 4 Q1 Q2, कितना बचा? माइनस Q1 Q2। तो Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर, अंडर रूट लोगे Q1 माइनस Q2। देखोगे Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर 20 माइक्रो कूलम। ये हो गया 20 माइक्रो कूलम, इसका होल स्क्वायर माइनस के 4 Q1 Q2, इसकी वैल्यू हो गई 75। तो ये हमारे पास देखो 20 का स्क्वायर करोगे कितना आ गया? 400, माइनस 4 इंटू 75 करोगे, 4 इंटू 75 हमारे पास हो गया 300। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू हमारे पास हो गया 100। ये हो गया 100। ठीक है? मतलब 100 और 100 का रूट निकालोगे तो कितना आएगा बोलो? 10। तो Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू 10 माइक्रो कूलम। इसको लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दो हमारे पास क्या आ गई?
दो इक्वेशन आ गई, इन दोनों को सॉल्व कर लो, एक बार ऐड कर लो, ठीक है। तो अपन क्या बोलेंगे, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, ऐड करो Q1 प्लस Q2 प्लस Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू 20 प्लस 10, Q2 से Q2 कैंसिल आउट, 2Q1 इज इक्वल टू 30, Q1 इज इक्वल टू 15 माइक्रो कूलम। क्लियर, Q1 की वैल्यू निकल गई, Q1 की वैल्यू इसमें रख दो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो वैल्यू पुट करोगे तो Q2 इज इक्वल टू 20 माइनस 15 करोगे तो आंसर हमारे पास 5 माइक्रो कूलम, ये Q2 की वैल्यू निकल जाएगी। तो Q1 की वैल्यू भी हमारे पास डिटरमाइन हो गई और Q2 की वैल्यू भी हमारे पास क्या हो गई, डिटरमाइन हो गई। क्लियर है। तो इस तरीके से हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें Q1 प्लस Q2 दे रखा है, तो उसके लिए पहले Q1 माइनस Q2 अपने को फाइंड आउट करना पड़ेगा और देन अपने को क्या करना पड़ेगा, ये दोनों को सॉल्व करके अपने को आंसर निकालना होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, इसमें भी माइक्रो लगा लेना, 10 माइक्रो कूलम और माइनस 10 माइक्रो कूलम के दो चार्जेस दे रखे हैं जो कि 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है, डिस्टेंस दे रखी है दोनों के बीच की 2 सेंटीमीटर, इनकी एक्सियल लाइन और उसके बाद अपने से पूछा है इसकी इक्वाटोरियल लाइन, अक्ष रेखा और निरक्ष रेखा पर द्विध्रुव के केंद्र से सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। देखो क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास स्मॉल q प्लस के 10 माइक्रो कूलम, Q1 लिख देता हूँ इसको, और Q2 इज इक्वल टू माइनस के 10 माइक्रो कूलम, दोनों के बीच की डिस्टेंस स्मॉल d इज इक्वल टू कितनी देर की है, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इज इक्वल टू Q इंटू डी। तो P इज इक्वल टू Q की वैल्यू 10, माइक्रो का मतलब 10 की पावर माइनस 6 और स्मॉल d 2 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे 10 की पावर माइनस 2, ठीक है ना, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं 10 की पावर माइनस 2। तो ये हमारे पास हो गया P इज इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर माइनस के 7 कूलम इंटू मीटर। अब कितनी डिस्टेंस पर अपने को निकालना है, स्मॉल r इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर पे निकालना है। पहले निकालते हैं एक्सियल लाइन पर, अक्ष रेखा पर, ऑन एक्सियल लाइन। अगर अक्ष रेखा पर निकालना है ई एक्सियल या ई अक्ष इज इक्वल टू, वी नो डैट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब, ध्यान रखना 2p अपॉन आर क्यूब। इसकी वैल्यू हो गई 9 इंटू 10 की पावर 9, ये हो गया 2, p की वैल्यू अपन फाइंड आउट कर चुके हैं 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7 कर चुके हैं ना, अपॉन r बचा, r की वैल्यू 60 सेंटीमीटर, अगर मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो ऐसे लिख सकता हूँ ना 60 इंटू 10 की पावर माइनस 2, तो 10 की पावर माइनस 2 मतलब 0.6 मीटर लिख सकता हूँ, तो 0.6 का होल क्यूब, 0.6 का होल क्यूब। जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 1.67 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम, ये हमारे पास एक्सियल लाइन पर आएगा। क्लियर है। और इतनी ही डिस्टेंस पर इक्वाटोरियल लाइन पर और पूछ रहा है, इक्वाटोरियल लाइन इसका मतलब निरक्ष रेखा पर पूछ रहा है। तो निरक्ष रेखा पर तो अपन जानते हैं अगर इक्वल डिस्टेंस पर पूछा है तो डायरेक्ट लिखो ई अक्ष अपॉन 2, रिलेशन अपन जानते हैं। तो 1.67 इंटू 10 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 2, इसको डिवाइड करोगे 0.835 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। इसको ऐसे भी लिख सकते हो 8.35 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम। क्लियर, कोई दिक्कत। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमसे इक्वाटोरियल लाइन पर पूछा और एक्सियल लाइन पर पूछा, ऐसा एक एग्जाम्पल भी अपन पहले कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास एग्जाम्पल नंबर 10, ये रिपीट क्वेश्चन है बुक में। एग्जाम्पल नंबर जो 10 है वो ही क्वेश्चन सेम है ये, तो एग्जाम्पल नंबर 10 मैं आपको पहले समझा चुका हूँ, ठीक है ना, आप डाल लेना यहाँ एग्जाम्पल नंबर 10 है ये। नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 15।
तो क्वेश्चन नंबर 15 में देखो, एक समान विद्युत क्षेत्र मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है। इसमें प्रोटॉन दे रखा है, न्यूट्रॉन दे रखा है, अल्फा पार्टिकल दे रखा है और मुझे इनके त्वरणों का अनुपात निकालना है, रेशो ऑफ एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है इन पार्टिकल्स की। तो एक चीज़ बताओ, सबसे पहले अगर कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है तो उस पर फोर्स कितना लगेगा? आपका आंसर होगा F इज इक्वल टू QE। और यदि इस पर इतना बल लग रहा है तो F इज इक्वल टू, अपन ये भी तो जानते हैं F इज इक्वल टू MA, यस और नो? F इज इक्वल टू MA और MA इज इक्वल टू बोलो कितना? QE। तो स्मॉल a एक्सेलरेशन त्वरण QE अपॉन स्मॉल m, इक्वेशन नंबर 1। और ये कह रहा है इसमें एक समान विद्युत क्षेत्र है, इसका मतलब E की वैल्यू सेम है। 4 यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, 4 यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, एक समान विद्युत क्षेत्र है, तो E की वैल्यू तो हो गई कांस्टेंट। एक्सेलरेशन डिपेंड करता है Q अपॉन M पर, A प्रोपोर्शनल टू Q अपॉन M। मतलब एक तो Q पे डिपेंड करेगा और एक किस पे डिपेंड करेगा? इसके मास द्रव्यमान पर निर्भर करेगा। अब कौन कौन से चार्जेस हमारे पास दे रखे हैं? सबसे पहले दे रखा है प्रोटॉन। प्रोटॉन बोलो, प्रोटॉन का चार्ज लिख देता हूँ Q1 इज इक्वल टू QP, ठीक है, और इसका मास लिख देता हूँ M1 इज इक्वल टू MP। पहला काम कंप्लीट। नेक्स्ट अब लेते हैं ड्यूट्रॉन, ड्यूटेरियम जिसे अपन कहते हैं 1s2। ड्यूटेरियम क्या होता है? 1s2। तो इसका चार्ज बोलो Q1 इज इक्वल टू QP और मास बोलो M2 इज इक्वल टू 2MP। इसका मास नंबर कितना है? द्रव्यमान संख्या 2। और उसके बाद कह रहा है अल्फा पार्टिकल। अगर अल्फा पार्टिकल की बात करते हैं, अल्फा पार्टिकल वी नो दैट 2He4, क्लियर है? इसके लिए बोलो Q1 इज इक्वल टू 2QP और M3 इज इक्वल टू, ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 4MP। ये Q2, ये Q3। अब एक्सेलरेशन निकालो इसी रेशो में। सो एक्सेलरेशन प्रोटॉन का, देन बोलो किसका? न्यूट्रॉन का, देन किसका बोलो? अल्फा पार्टिकल का। तो ये हमारे पास देखो, प्रोटॉन के लिए लिखोगे QP अपॉन MP, रेशो बोलो क्या लिखोगे? QP अपॉन 2MP, रेशो 2QP अपॉन बोलो क्या? 4MP। क्लियर है? कोई दिक्कत? QP अपॉन MP तो सब में से कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या बचा हमारे पास? इक्वल टू लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। QP अपॉन MP तो सब में से कैंसिल आउट हो जाएंगे। इधर क्या बचेगा? 1, इधर क्या बचेगा? 1/2, इधर भी क्या बचेगा? 1/2। अगर मैं LCM लेता हूँ तो नीचे LCM वाला पार्ट तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2:1:1, 2:1:1, ठीक है। तो इस तरीके से, जैसे आपको अगर ये कन्फ्यूजन है कैसे यहाँ से LCM कैंसिल आउट हो गया, तो देखो मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूँ। 1/1/2 को, 1/1/2 को, तो एक चीज़ बताओ, 2 ऊपर जाएगा ना, तो हमारे पास आंसर कितना आएगा? 2। तो 2:1, तो 2:1, क्लियर है। तो AP रेशो AD रेशो A अल्फ़ा, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी? 2:1:1। तो इस तरीके से आपके पास बुक के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपके कंप्लीट होते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं इसी में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपके पास दे रखे हैं इसमें। इनमें भी हमारे पास काफ़ी न्यूमेरिकल्स है, इसको ध्यान रखना। ये भी आपके पास अच्छा क्वेश्चन है 2 नंबर में अगर पूछे तो, क्योंकि इसमें अपने को Q और M की वैल्यू पुट करनी है और उससे रेशो फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्टिव। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ऑब्जेक्टिव का, दो एक समान तथा बराबर आवेशों को 3 मीटर की दूरी पर रखने पर उनके मध्य 1.6 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल काम करता है। मतलब दोनों की नेचर सेम है, दोनों इक्वल चार्जेस हैं। तो मैं लिख देता हूँ Q1 इज इक्वल टू Q2
इज इक्वल टू स्मॉल q, और डिस्टेंस दोनों के बीच की दे रखी है 3 मीटर। फोर्स जो लग रहा है वो प्रतिकर्षण मतलब अनलाइक चार्जेस हैं, एक समान, F इज इक्वल टू 1.6 न्यूटन। तो मुझे इस Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, Q की वैल्यू कितनी होगी। तो वी नो डैट F इज इक्वल टू, बोलो, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। हमारे पास F की वैल्यू 1.6, K की वैल्यू हो गई 9 इंटू 10 की पावर 9, Q इंटू Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर 3 का स्क्वायर। क्लियर। 3 का स्क्वायर कितना 9, 9 से 9 क्या हो गया, कैंसिल आउट। 10 की पावर 9 को नीचे लेके आ जाओ, ऊपर लेके जाओगे 1.6 इंटू 10 की पावर -9। क्लियर है। अब सुनना, इस पॉइंट को इधर लेके जाओ, 10 की पावर कितना हो गया -10, और ये हो गया 16, और रूट निकालोगे, Q इज इक्वल टू 16 का तो कितना आ गया 4, और 10 की पावर -10 का कितना आ गया 10 की पावर -5 कूलाम। ऑप्शन हमारे पास माइक्रो कूलाम में है, तो Q इज इक्वल टू मैं ऐसे लिख सकता हूँ 40 इंटू 10 की पावर -6 कूलाम। 10 से मल्टीप्लाई किया और 10 की पावर -1 से मल्टीप्लाई किया, तो इसको लिख सकते हैं माइक्रो, तो ये हो गया 40 माइक्रो कूलाम। तो Q इज इक्वल टू 40 माइक्रो कूलाम। इसके ऑप्शन में माइक्रो नहीं लगा रखे, आप इसके ऑप्शन में माइक्रो लगा लेना, आंसर हो जाएगा आपके पास सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 2। दो चार्जेस दे रखे, उनके बीच में फोर्स दे रखा F। अब इनके बीच की डिस्टेंस को 3 गुना कर दिया जाता है, ठीक है, मतलब चार्जेस की बीच की डिस्टेंस 3 टाइम्स कर दी जाती है। अब नया फोर्स अपने को फाइंड आउट करना है। तो एक चीज़ बता, फोर्स जो होता है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, ठीक है, व्युत्क्रम वर्ग नियम की पालना करता है, F प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R स्क्वायर। अब ये कह रहा है नया फोर्स F डैश, कब, जब इसकी डिस्टेंस को 3 गुना कर दिया जाता है, 3R स्क्वायर कर दिया जाता है। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लो। इक्वेशन 2 इज डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1, ठीक है। बोलो, F डैश अपॉन F इज इक्वल टू 1 अपॉन 3R का होल स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन R स्क्वायर या 1 अपॉन R का होल स्क्वायर। R से R कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 अपॉन 3 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 1 अपॉन 9 आएगा। तो F डैश इज इक्वल टू हमारे पास, बोलो कितना आ गया, F अपॉन 9, ठीक है। तो पहले की तुलना में आपके पास 1 अपॉन 9 टाइम्स हो जाएगा। ऑप्शन होगा आपके पास इसका भी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी ऑब्जेक्ट या कोई भी वस्तु हमारे पास दे रखी है, उससे 5 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम से उसको क्या किया जाता है, चार्ज किया जाता है। चार्ज करने के बाद हमसे ये पूछा है उससे निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ, मतलब उससे कितने इलेक्ट्रॉन हम निकालें जिससे कि उस पर चार्ज कितना आ जाए, 5 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम का चार्ज आ जाए। कैसे करोगे, क्वांटीकृत नियम लगाओ, आवेश का क्वांटीकृत नियम, क्वांटाइजेशन लॉ ऑफ चार्जेस, Q इज इक्वल टू एन ई, पढ़ा है ना अपन ने। तो Q इज इक्वल टू एन ई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो पूछें, Q की वैल्यू 5 इंटू 10 की पावर -19, एन अपने को फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। एन यदि फाइंड आउट करोगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -19 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19, आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। 5 अपॉन 1.6, तो ये अपने पास पॉइंट को हटाओगे 50, 16 से डिवाइड करो कितना आ गया 3 टाइम्स 48, 2, तो ये हमारे पास पॉइंट, और ये अपने पास 3.1। तो अपने पास n की वैल्यू आई कितनी 3.1, लेकिन हमने पढ़ा है हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होता है पूर्ण गुणज होता है, तो पूर्ण गुणज 3.1 थोड़ा ना, या तो 3 होगा या फिर 4 होगा। तो अपन देखेंगे यहाँ 3.1 है, तो अगर मैं इसको राउंडिंग ऑफ भी करता हूँ, पूर्णांकित करता हूँ, तो आपके पास आंसर कितना आएगा 3। इट मीन्स कितने इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकाले जाएंगे, 3। ऑप्शन आपके पास होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 9e और स्मॉल ई दोनों आपके पास 16 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। दो चार्जेस दे रखे हैं, प्लस के 9e और दूसरा दे रखा है
सॉरी प्लस स्मॉल ई, दोनों के बीच की डिस्टेंस दे रखी है 16 सेंटीमीटर। ये मेरे पास 16 सेंटीमीटर है। इनके बीच में कोई भी पॉइंट ओ दे रखा है, जहाँ पर मैं इस स्मॉल क्यू चार्ज को रखूँ तो इस पर हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाए। ऐसा एग्जाम्पल अपन कर चुके हैं। इन दोनों चार्जेस के बीच में वो पॉइंट फाइंड आउट करो जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, या तो ऐसे पूछेगा या फिर हमसे ये ऐसे पूछेगा इलेक्ट्रिक फोर्स आपके पास जीरो होना चाहिए इस चार्ज पर। तो कैसे करेंगे, +9 ई के कारण इधर की तरफ होगा वेक्टर F1 और प्लस ई के कारण इधर की तरफ होगा, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, अगर इनके मैग्नीट्यूड सेम हो जाते हैं तो इस पर रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो। मान के चलते हैं यहाँ से ये पॉइंट स्मॉल r डिस्टेंस पर है, तो रिमेनिंग कितना बचा मेरे पास 16 - r सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? ठीक है, तो आप लैंग्वेज क्या लिखोगे, इफ़ वेक्टर F1 एंड वेक्टर F2 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, then electric force on charge small q will be 0। यदि F1 और F2 पर लगने वाले जो आपके पास कूलाम बल होंगे या विद्युत बल होंगे, यदि परिमाण में समान हो जाएं तो इस कंडीशन में हमारे पास Q पर कितना फोर्स होगा, जीरो होगा। ठीक है ना, तो अपन क्या निकालें, वेक्टर F1 का मैग्नीट्यूड और वेक्टर F2 का मैग्नीट्यूड दोनों इक्वल कर दो। डायरेक्शन तो दिख ही रही है, अपोजिट है। F1 ये वाला फोर्स निकालना है इन दोनों के बीच में। बोलो K 9e स्मॉल q अपॉन r², K स्मॉल e स्मॉल q, ये हो जाएगा 16 - r का होल स्क्वायर। K से K कैंसिल आउट, Q से Q कैंसिल आउट, E से E कैंसिल आउट। इधर बचा मेरे पास 9/r², इधर बचा 1/16 - r का होल स्क्वायर। तो देखो 9/r², इधर कितना बचा बोलो, 1/16 - r का होल स्क्वायर। क्लियर? दोनों तरफ रूट ले लेते हैं, दोनों तरफ रूट लोगे तो बोलो ये कितना आएगा 3/r, ये कितना आएगा 1/16 - r, मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 48 - 3r इज इक्वल टू स्मॉल r, 3r को उधर लेके जाओ, 4r इज इक्वल टू 48, तो स्मॉल r इज इक्वल टू 48/4, ये हमारे पास आ गया 12 सेंटीमीटर। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ +9e से तो कितने सेंटीमीटर पर, 12 सेंटीमीटर पर, और प्लस स्मॉल e से निकालता हूँ तो 16 - 12 करोगे कितना आएगा, 4 सेंटीमीटर। अब आप आंसर देखो क्या दे रखा है, +9e 4 से 12 सेंटीमीटर दे रखा है आंसर, इट्स ओके। और अगर +e से पूछेगा तो कितना आएगा 4 सेंटीमीटर, जो कि हमारे पास ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे, 4 + 9e 4 से आवेश से 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स हमारे पास कितना होगा, 0 होगा। क्लियर? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो हमारे पास इक्वल चार्जेस दे रखे, क्लियर, जिन पर विपरीत और असमान आवेश है। बात समझना, विपरीत का मतलब एक यदि पॉजिटिव है तो दूसरा हमारे पास नेगेटिव होगा, ये चीज़ दे रखी है। और दोनों असमान आवेश हैं, मतलब चार्ज भी दोनों पर इक्वल नहीं है, अलग अलग चार्जेस दे रखे हैं। दोनों को 90 सेंटीमीटर दूरी पर मैंने रख दिया। इसके बाद क्या कह रहा है, इनको हमने क्या किया, टच कराया एक दूसरे से, और टच कराने के बाद उतनी ही दूरी पर रख दिया। अब ये क्या करते हैं, 0.025 न्यूटन फोर्स से क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। दोनों का मुझे लास्ट चार्ज बताना है, अंतिम आवेश कितना होगा, ये चीज़ मुझे फाइंड आउट करनी है। अपन क्या लेके चलते हैं, पहली चीज़ तो वैल्यू अलग अलग माननी है।
देखना क्या कह रहा है ये, एक चार्ज लिया मैंने Q1 और दूसरा चार्ज लिया मैंने Q2, ले लिया, पहला Q1 दूसरा माइनस Q2 ले लिया, ऐसा मान, ठीक है, अपोजिट दे रखे। अब देखो 90 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है, स्मॉल r इज इक्वल टू 90 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है। अब क्या कर रहे हैं, दोनों को टच कराया मैंने, ठीक है, अगर दोनों को टच कराता हूं तो टोटल चार्ज कितना हो गया, Q1 प्लस माइनस Q2। टच करने पर टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू Q1 प्लस माइनस Q2, इट मीन्स Q1 माइनस Q2, ये टोटल चार्ज हो गया। अब टच करने के बाद मैं दोनों गोलों को अलग अलग कर देता हूं, दोनों स्फीयर को, आधा आधा चार्ज बढ़ जाएगा क्योंकि दोनों की साइज बिल्कुल सेम है, लिखा हुआ है ये। आफ्टर डिस्प्लेस या आफ्टर सेपरेशन ऑफ sphere, then every sphere has charge Q1 माइनस Q2 अपॉन 2, ये चार्ज है, और जिसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ कैपिटल Q से, और मुझसे ये कह रहा है इस टच कराया, टच करने के बाद अलग कर दिया, अब अलग करने के बाद जो चार्ज है उसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, इट मीन्स कैपिटल Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फोर्स F इज इक्वल टू, अब मैं ऐसे ही तो लिखूंगा K कैपिटल Q इतनी डिस्टेंस पर ही रखा है 90 पर r²। कितना फोर्स लग रहा है, सबसे पहले देखो F की वैल्यू ये दे रखा है 0.025, क्लियर, K 9 इंटू 10 की पावर 9 Q इंटू Q स्क्वायर अपॉन R, बोलो 90 सेंटीमीटर, ऐसे लिख सकता हूँ 0.9 का होल स्क्वायर, ठीक है, देखना 0.025 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q स्क्वायर। अब नीचे देखो, इसको लिख सकता हूँ मैं 9 इंटू 10 की पावर माइनस 9, 981, 10 की पावर माइनस 2 का स्क्वायर 10 की पावर माइनस 2, 9 से डिवाइड करोगे कितना हो गया 9, ओके, 10 की पावर 9 को नीचे लेके आओ, टोटल कितना हो गया, 10 की पावर 9 को नीचे लेके आओगे 9 और माइनस 2 कितना हो गया -11, और -11 को इधर लेके जाओ तो ऐसे लिख सकता हूँ मैं Q स्क्वायर इज इक्वल टू 0.025 इंटू 9 इंटू बोलो 10 की पावर -11। कोई दिक्कत, सॉल्व कैसे करोगे, इस डेसिमल को हटाओ पॉइंट को और इसमें लेके जाओगे तो 10 की पावर कितना हो जाएगा -14। Q स्क्वायर इज इक्वल टू 25 इंटू 9 इंटू 10 की पावर -14। अब रूट ले लो, रूट लोगे दोनों तरफ तो 25 का रूट तो 5, 9 का 3 और 10 की पावर माइनस के बोलो कितना 7, 5 इंटू 3 कितना हो गया 15 इंटू 10 की पावर माइनस के 7 कूलम। ऑप्शन अपने पास माइक्रो में दे रखा है, मैं इसको ऐसे लिख दूं 1.5 इंटू 10 की पावर -6 कूलम, इट मीन्स 1.5 माइक्रो कूलम। तो 1.5 माइक्रो कूलम, तो इसमें ध्यान रखना ऑप्शन में हमारे पास 1.5 पहले में स्पेस दे रखा, उसमें माइक्रो लगा लेना, दूसरे में 1.5 ही है, तीसरे में 3 कूलम है और चौथे ऑप्शन में फिर माइक्रो लगा लेना। तो ध्यान रखना है इसका ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 1.5 माइक्रो कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लासेज में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।